अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। जय श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना है और दूसरी ओर पांडवों की सेना। अर्जुन महान योद्धा हैं। उनके हाथ में गांडीव है और उनके पास युद्ध करने का पूरा सामर्थ्य है। लेकिन जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, तब सामने का दृश्य देखकर उनका मन बदल जाता है। उन्हें अपने गुरु दिखाई देते हैं, अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं, अपने रिश्तेदार दिखाई देते हैं, अपने मित्र दिखाई देते हैं। अर्जुन सोचने लगते हैं, जिस राज्य के लिए मुझे यह युद्ध करना है, यदि उस राज्य की कीमत अपने ही लोगों का विनाश है, तो ऐसा राज्य मेरे किस काम का। उनका मन मोह और दुख से भर जाता है। गांडीव उनके हाथ से ढीला पड़ जाता है और वे युद्ध करने से इनकार करने लगते हैं। यहीं से भगवद गीता का आरंभ होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि जीवन में कई बार मनुष्य के सामने समस्या नहीं, बल्कि समस्या को देखने का उसका दृष्टिकोण उसे कमजोर कर देता है। अर्जुन कमजोर योद्धा नहीं थे, वे भ्रमित थे। और जब मनुष्य भ्रमित होता है, तब उसे शक्ति से अधिक सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। यही कारण है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं। और यहीं से शुरू होता है वह दिव्य संवाद जिसने संसार को जीवन जीने का मार्ग दिखाया। अध्याय 2 सांख्य योग। अब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस बात के कारण दुखी हो उसे सही दृष्टि से समझो। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा के विषय में गीता मनुष्य को यह समझाती है कि आत्मा शरीर के परिवर्तन से परे है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शरीर बदलता है। इसलिए केवल शरीर के नष्ट होने को जीवन का पूर्ण अंत समझना उचित नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। आज सुख है तो कल दुख हो सकता है, आज कठिन समय है तो कल परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए मनुष्य को परिस्थितियों के साथ अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। यही श्री कृष्ण कर्म का महान सिद्धांत समझाते हैं। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के परिणाम को अपने मन की शांति का आधार नहीं बनाना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की परवाह ही मत करो। अर्थ यह है कि परिणाम के डर से अपना कर्तव्य मत छोड़ो। अपना काम पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से करो और परिणाम जैसा आए उससे सीखकर आगे बढ़ो। इस अध्याय में स्थितप्रज्ञ मनुष्य की अवस्था भी समझाई जाती है। ऐसा व्यक्ति सुख मिलने पर अत्यधिक उत्साहित नहीं होता और दुख आने पर पूरी तरह टूटता नहीं। वह अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है। यही स्थिर बुद्धि जीवन में सच्ची शक्ति देती है। अध्याय 3 कर्म योग। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्यों है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जीवन स्वयं कर्म है। श्वास लेना, सीखना, परिवार की जिम्मेदारी निभाना, समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाना, सब कर्म है। समस्या कर्म में नहीं है, समस्या उस भावना में है जिससे कर्म किया जाता है। यदि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो उसके कर्म उसे बांध सकते हैं। लेकिन यदि वही कर्म कर्तव्य और लोकहित की भावना से किया जाए तो वह मनुष्य को ऊंचा उठाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो, क्योंकि यदि हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा तो समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म में ईमानदारी रखो। अपने काम को पूजा की तरह करो, दूसरों के लिए उदाहरण बनो। किसी अच्छे काम का मूल्य केवल इस बात से तय मत करो कि उससे तुम्हें क्या मिलेगा। कभी कभी तुम्हारा अच्छा कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है। यही निष्काम कर्म की भावना है। कर्म करते रहना और अपने कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, यही कर्म योग का मूल संदेश है। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के गहरे संबंध को समझाते हैं। वे बताते हैं कि जब धर्म कमजोर होता है और अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर विभिन्न रूपों में धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इस अध्याय में अवतार का रहस्य बताया जाता है, लेकिन इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है।
सिर्फ कर्म करना पर्याप्त नहीं, कर्म को सही दिशा देने के लिए ज्ञान आवश्यक है। बिना ज्ञान के मनुष्य अच्छा समझकर भी गलत कार्य कर सकता है। ज्ञान हमें यह समझने में सहायता करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता, प्रश्न और योग्य मार्गदर्शन आवश्यक है। सच्चा ज्ञान मनुष्य के भीतर का अज्ञान दूर करता है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि वह केवल अपने शरीर, पद या संपत्ति तक सीमित नहीं है, तब उसके भीतर का अहंकार कम होने लगता है। ज्ञान का अर्थ केवल बहुत सारी बातें जान लेना नहीं है। ज्ञान का वास्तविक अर्थ है सत्य को समझना और उस समझ के अनुसार जीवन जीना। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन अपने कर्म को ज्ञान से प्रकाशित करो। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। 5वें अध्याय में अर्जुन के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कर्म छोड़ना श्रेष्ठ है या कर्म करते हुए जीवन जीना। श्री कृष्ण समझाते हैं कि केवल बाहरी रूप से कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है। यदि मन के भीतर इच्छाएं, अहंकार और लालच वैसे ही बने रहें, तो बाहर से कर्म छोड़ देने से मनुष्य वास्तव में मुक्त नहीं हो जाता। सच्चा त्याग मन के भीतर होता है। एक व्यक्ति संसार में रहते हुए भी त्यागी हो सकता है यदि वह अपने कर्म को स्वार्थ से ऊपर उठाकर करता है। वह अपना काम करता है, परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, समाज के लिए अच्छा करता है, लेकिन हर काम के पीछे केवल अपना लाभ नहीं खोजता। यही कर्मयोग और सच्चे त्याग का मार्ग है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब मनुष्य सब में एक ही परम सत्य को देखने लगता है, तब उसके भीतर भेदभाव कम होने लगता है। वह दूसरों के सुख दुख को समझने लगता है, और जब मन में शांति आती है, तब बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव भी कम होने लगता है। इसलिए संसार से भागना आवश्यक नहीं, अपने भीतर के स्वार्थ से ऊपर उठना आवश्यक है। अध्याय 6 आत्मसंयम योग। 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण मन और ध्यान के विषय में बताते हैं। मनुष्य का मन बहुत चंचल है। एक क्षण में वह भविष्य की चिंता करता है, दूसरे क्षण में पुराने समय को याद करता है। कभी वह किसी इच्छा के पीछे भागता है और कभी किसी डर से परेशान होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन को धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य से स्थिर किया जा सकता है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं। ध्यान का अर्थ अपने मन को बार बार वर्तमान में वापस लाना है। जब मन भटक जाए, उसे शांत होकर वापस लाओ। जब नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानो। हर विचार को सच मान लेना आवश्यक नहीं। इस अध्याय में योगी की अवस्था भी समझाई जाती है। जो अपने मन को जीतने का प्रयास करता है, उसके लिए मन मित्र बन सकता है, लेकिन जो मन के पीछे बिना सोचे चलता है, उसके लिए वही मन परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो, मन को अपना साथी बनाओ और धीरे धीरे आत्मसंयम की ओर बढ़ो। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप और उनकी शक्ति को समझाते हैं। वे बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, उसके पीछे परम सत्ता का आधार है। मनुष्य प्रकृति के अनेक रूप देखता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मन, बुद्धि और अहंकार भी प्रकृति के ही क्षेत्र हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक परम चेतना का आधार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें जानना केवल पुस्तकों से संभव नहीं, इसके लिए अनुभव और भक्ति भी आवश्यक है। मनुष्य जब संसार की वस्तुओं में ही पूर्ण सुख खोजता है, तब उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन जब वह उस परम सत्ता की ओर मुड़ता है जो इन सब के पीछे है, तब उसके जीवन में एक नई समझ आती है। भक्ति केवल पूजा की एक क्रिया नहीं, भक्ति विश्वास है, भक्ति समर्पण है। भक्ति यह समझना है कि मैं अपने कर्म कर सकता हूँ, लेकिन संसार की हर शक्ति मेरे नियंत्रण में नहीं। इस समझ से मनुष्य का अहंकार कम होता है और श्रद्धा बढ़ती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। 8वें अध्याय में श्री कृष्ण ब्रह्मा, आत्मा, कर्म और जीवन के अंतिम समय में ईश्वर के स्मरण जैसे विषयों को समझाते हैं। मनुष्य का जीवन जैसा विचारों में बीतता है, उसकी चेतना भी उसी दिशा में ढलती जाती है। इसलिए जीवन भर जिस सत्य का स्मरण किया जाए, वही अंतिम समय में भी मन के लिए स्वाभाविक बनता है। यह अध्याय हमें मृत्यु से डरने के बजाय जीवन को सही ढंग से जीने की प्रेरणा देता है। शरीर नश्वर है, समय लगातार आगे बढ़ता है, इसलिए मनुष्य को केवल बाहरी उपलब्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए।
उसे अपने भीतर भी काम करना चाहिए। हर दिन अपने मन को थोड़ा शांत करना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अंत में प्रश्न यह नहीं होगा कि हमारे पास कितना था, प्रश्न यह होगा कि हमने अपने जीवन का उपयोग किस प्रकार किया। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग। 9वें अध्याय को राजविद्या और राजगुह्य कहा गया है। यह अध्याय भक्ति की महानता को समझाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर सबके भीतर हैं और सबका आधार हैं। ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल बड़ी बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं, सच्ची श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य यदि प्रेम और भक्ति से भगवान को याद करता है तो उसका भाव महत्वपूर्ण है। इसलिए भगवान की भक्ति को केवल बाहरी प्रदर्शन मत बनाओ। भक्ति मन की अवस्था है। जब तुम अकेले हो और फिर भी भगवान को याद करते हो, वह भक्ति है। जब कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखते हो, वह भक्ति है। जब किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो और बदले में कुछ नहीं चाहते, उसमें भी ईश्वर का भाव देखा जा सकता है। यह अध्याय मनुष्य को बताता है कि भगवान उससे दूर नहीं है। ईश्वर को खोजने के लिए केवल बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर भी देखो। अपने कर्मों को पवित्र करो, अपने विचारों को पवित्र करो और अपने हृदय में श्रद्धा रखो। अध्याय 10 विभूति योग। 10वें अध्याय में श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, अर्थात संसार में जो कुछ श्रेष्ठ, सुंदर, शक्तिशाली और महान दिखाई देता है, उसमें ईश्वर की झलक देखी जा सकती है। सूर्य की चमक में, पर्वतों की विशालता में, नदियों की गति में, ज्ञान की शक्ति में, साहस में, सत्य में और मनुष्य के भीतर मौजूद सद्गुणों में। इस शिक्षा का उद्देश्य यह है कि मनुष्य संसार को केवल भौतिक वस्तुओं के रूप में न देखे, वह प्रकृति और जीवन की महानता में भी परम शक्ति का अनुभव करे। यदि तुम्हें किसी व्यक्ति में दया दिखाई देती है तो उसे केवल कमजोरी मत समझो। यदि किसी में ज्ञान है तो उसका सम्मान करो। यदि किसी में साहस है तो उससे प्रेरणा लो। यदि प्रकृति तुम्हें सुंदर लगती है तो उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि संसार की श्रेष्ठता हमें उस परम शक्ति की याद दिला सकती है जिससे यह जीवन संभव हुआ है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अब गीता का एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है। अर्जुन श्री कृष्ण से उनके वास्तविक विराट स्वरूप को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का विराट रूप दिखाई देता है। असंख्य रूप, असंख्य शक्तियाँ, संपूर्ण सृष्टि का अद्भुत विस्तार। अर्जुन उस विराट स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी नहीं हैं, उनके सामने वह परम शक्ति है जिसके भीतर संपूर्ण सृष्टि का विस्तार है। इस अध्याय का संदेश बहुत गहरा है। मनुष्य संसार में स्वयं को बहुत बड़ा समझ सकता है, लेकिन जब वह ब्रह्मांड की विशालता को समझता है तो उसका अहंकार छोटा हो जाता है। हमें अपने कर्म करने हैं, लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि हम इस विशाल सृष्टि का एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसलिए सफलता में अहंकार मत करो और कठिनाई में निराश मत हो। तुम्हारा जीवन भी उस विशाल व्यवस्था का एक हिस्सा है। अध्याय 12 भक्ति योग। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने का श्रेष्ठ मार्ग क्या है। श्री कृष्ण भक्ति की महिमा बताते हैं। सच्चा भक्त केवल पूजा करने वाला व्यक्ति नहीं, सच्चा भक्त वह है जिसके भीतर द्वेष कम होता है, जो दूसरों के प्रति करुणा रखता है, जो अहंकार से दूर रहने का प्रयास करता है, जो सुख और दुख में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जो दूसरों को अनावश्यक पीड़ा नहीं देता, जो क्षमा करना सीखता है और जो अपना मन भगवान में लगाने का प्रयास करता है। भक्ति का अर्थ केवल यह नहीं कि भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना की जाए। भक्ति का अर्थ है, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। जब मैं सफल हो तो मुझे अहंकार से बचाइए, जब मैं असफल हो तो मुझे निराशा से बचाइए, जब मैं भ्रमित हो तो मुझे विवेक दीजिए। यही सच्ची भक्ति की भावना है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वें अध्याय में शरीर और आत्मा के संबंध को समझाया जाता है। शरीर को एक क्षेत्र की तरह समझाया गया है और जो इस शरीर को जानता है
उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। सरल भाषा में समझें तो हमारा शरीर बदलता रहता है। बचपन आता है, युवावस्था आती है, बुढ़ापा आता है, शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर एक ऐसी चेतना है जो इन परिवर्तनों को अनुभव करती है। इसलिए स्वयं को केवल शरीर तक सीमित समझना गीता की दृष्टि में अधूरी समझ है। इस अध्याय में प्रकृति और पुरुष के संबंध की भी चर्चा होती है। मनुष्य जब शरीर, मन और आत्मा के बीच अंतर समझने लगता है, तब उसके जीवन में विवेक बढ़ता है। उसे समझ आता है कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं, हर विचार का पीछा करना आवश्यक नहीं, हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं। अपने भीतर के साक्षी भाव को पहचानना ही आत्मज्ञान की दिशा में कदम है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 14वें अध्याय में 3 गुणों का वर्णन मिलता है। सत्व, रज और तम। तत्व मन में शांति, ज्ञान और स्पष्टता बढ़ाता है। रज मनुष्य को गतिविधि, इच्छा और उपलब्धि की ओर ले जाता है। तम आलस्य, अज्ञान और जड़ता से जुड़ा होता है। हर मनुष्य में ये तीनों गुण अलग अलग मात्रा में दिखाई दे सकते हैं। कभी हमारा मन शांत होता है, कभी बहुत सारी इच्छाएं हमें परेशान करती हैं, और कभी किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए स्वयं को समझना आवश्यक है। जब मन में आलस्य बढ़े तो जागरूक बनो। जब इच्छाएं बहुत बढ़ जाए तो स्वयं को संतुलित करो। जब शांति और ज्ञान बढ़े तो उसे बनाए रखने का प्रयास करो। लेकिन गीता का अंतिम संदेश केवल किसी एक गुण को बढ़ाना नहीं, बल्कि इन गुणों के प्रभाव को समझकर उनसे ऊपर उठने की दिशा में बढ़ना है। मनुष्य को परिस्थितियों और स्वभाव का गुलाम नहीं बनना चाहिए, उसे अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। 15वें अध्याय में संसार की तुलना एक ऐसे वृक्ष से की जाती है जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। यह संसार लगातार बदलता रहता है। मनुष्य इसकी शाखाओं में उलझता रहता है। इच्छाएं, रिश्ते, संपत्ति, सफलता, असफलता, प्रशंसा, अपमान। लेकिन यदि मनुष्य इन सबको ही जीवन का अंतिम सत्य समझ ले तो वह मूल को भूल जाता है। श्री कृष्ण मनुष्य को उस परम पुरुष की ओर देखने का मार्ग बताते हैं जो इस परिवर्तनशील संसार से परे है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। इसलिए अस्थायी चीजों को स्थायी समझकर उनसे अत्यधिक आसक्ति मत रखो। अपना कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, परिवार की जिम्मेदारी निभाओ, सफलता के लिए प्रयास करो। लेकिन यह भी याद रखो कि जीवन की वास्तविक पहचान इन चीजों से कहीं अधिक गहरी है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। 16वें अध्याय में श्री कृष्ण मनुष्य के भीतर मौजूद दैवी और आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। दैवी गुणों में सत्य, करुणा, संयम, विनम्रता, क्षमा और निडरता जैसे गुण आते हैं। इसके विपरीत अहंकार, क्रोध, कठोरता, लालच और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति मनुष्य को नीचे ले जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा है, मनुष्य अपने कर्म और व्यवहार से अपने जीवन की दिशा बनाता है। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो उसे पहचानो, यदि अहंकार है तो उसे कम करने का प्रयास करो, यदि लालच है तो संतोष सीखो, यदि किसी के प्रति द्वेष है तो क्षमा की ओर बढ़ो। कोई भी मनुष्य एक दिन में पूर्ण नहीं बनता, लेकिन हर दिन अपने भीतर थोड़ा सुधार करना संभव है। इसलिए दूसरों के दोष खोजने से पहले अपने भीतर देखो। अपने स्वभाव को सुधारना ही वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा है। अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग। 17वें अध्याय में श्रद्धा के 3 प्रकार बताए जाते हैं। मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार होती है। वह जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार की चीजों की ओर आकर्षित होता है। इस अध्याय में भोजन, यज्ञ, तप और दान के अलग अलग भावों की चर्चा भी की जाती है। यह हमें सिखाता है कि केवल कोई काम करना पर्याप्त नहीं, उस काम के पीछे हमारी भावना भी महत्वपूर्ण है। यदि दान केवल दिखावे के लिए है तो उसका भाव अलग है। यदि किसी की सहायता बिना किसी स्वार्थ के की जाए तो उसका भाव अलग है। यदि तप अहंकार बढ़ाने के लिए किया जाए तो उसका उद्देश्य कमजोर हो जाता है। इसलिए अपने हर काम से पहले स्वयं से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? मेरे कर्म के पीछे कौन सी भावना है? जब भावना शुद्ध होती है तो कर्म भी अधिक सार्थक हो जाता है। यही इस अध्याय की महत्वपूर्ण सीख है।
अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अब हम भगवद गीता के अंतिम अध्याय में पहुंचते हैं। 18वां अध्याय पूरे गीता संवाद का व्यापक सार प्रस्तुत करता है। श्री कृष्ण कर्म, ज्ञान, भक्ति, त्याग और धर्म की बातों को एक साथ समझाते हैं। मनुष्य को अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार कर्म करना चाहिए। कर्म से भागना समाधान नहीं, कर्म को सही भावना से करना समाधान है। त्याग का अर्थ जिम्मेदारियों से भाग जाना नहीं, त्याग का अर्थ है कर्म करते हुए स्वार्थ और अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है, भले ही वह कठिन क्यों न लगे। दूसरों के मार्ग की नकल करने से बेहतर है कि मनुष्य अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण शरणागति और ईश्वर में विश्वास का मार्ग बताते हैं। अर्जुन ने शुरुआत में कहा था कि उनका मन भ्रमित है, वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, वे अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में थे। लेकिन 18 अध्यायों के इस संवाद के बाद अर्जुन की दृष्टि बदल जाती है, उनका मोह दूर होता है, उनकी बुद्धि स्पष्ट होती है और वे अपने कर्तव्य के लिए तैयार होते हैं। यही भगवद गीता की यात्रा है, अर्जुन के भ्रम से ज्ञान तक, दुख से समझ तक, भय से साहस तक, अहंकार से समर्पण तक और अंततः अपने कर्तव्य को पहचानने तक। समापन गीता का जीवन संदेश। तो मित्रों, भगवद गीता हमें केवल युद्ध की कहानी नहीं सुनाती, यह हमारे भीतर चल रहे संघर्ष को समझाती है। हमारे जीवन में भी कभी अर्जुन जैसा भ्रम आता है, कभी हम सोचते हैं कि क्या करें, कभी हमें भविष्य की चिंता होती है, कभी रिश्तों का दुख होता है, कभी सफलता की इच्छा हमें परेशान करती है, कभी असफलता हमें तोड़ने लगती है। और ऐसे समय में गीता हमें याद दिलाती है, अपने कर्तव्य से भागो मत, अपने मन को पहचानो, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, अपने कर्म ईमानदारी से करो, फल के प्रति अत्यधिक आसक्ति मत रखो, सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखो, अहंकार से बचो, दूसरों के प्रति करुणा रखो और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में हर परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं होगी, लेकिन हर परिस्थिति में हमारा व्यवहार हमारे हाथ में हो सकता है। इसलिए जब चिंता आए तो धैर्य रखो, जब दुख आए तो विश्वास रखो, जब सफलता आए तो विनम्र रहो, जब असफलता आए तो सीख